हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू खिज़र क्रिएशन। तो जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि हमारा जो आफ्टर इफेक्ट का है वो कोर्स शुरू हुआ है और हमने लास्ट टाइम जो है ओवरव्यू किया था इंटरफेस को, जिसमें हमने इंटरफेस के बारे में चीज़ें सीखी थी। इसी तरह जो आज का लेक्चर जो है इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे, चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। उसमें कंपोजिशन बनाना है, जिस तरह आपने अगर मेरे एडोब प्रीमियर के जो है वो लेक्चर्स लिए हैं उसके अंदर हम सीक्वेंस बनाते होते थे, इसके अंदर कंपोजिशन बनाते हैं हम। ठीक है, वो सीक्वेंस था, ये कंपोजिशन है, इसमें कंपोजिशन बनती है। ठीक है, उसमें भी जिस तरह हम इंपोर्ट करते थे इसमें भी उसी तरह इंपोर्ट होंगी, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, लेकिन इसमें कहीं और इंपोर्ट होंगी, वहां पर कहीं और इंपोर्ट होती हैं, यहाँ पर कहीं और इंपोर्ट होती हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लेयर्स को देखेंगे, क्योंकि इसमें हम लेयर्स में काम करते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। और लेयर्स को देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये मेरा आफ्टर इफेक्ट है जी, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरा जो है बाय डिफॉल्ट आफ्टर इफेक्ट ने मुझे इंटरफेस दिया है। इसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था कि अगर हमने प्रीवियसली कोई काम किया हुआ है, हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। हम न्यू प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में अब हमारे पास जो है वही 1 2 3 4 स्क्रीन आ चुकी हैं। ठीक है, इसके अंदर न्यू कंपोजिशन और न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज, ठीक है, ये 2 ऑप्शन मुझे यहाँ पर दे रहा है। और यहाँ पर मुझे एक इफेक्ट कंट्रोल की दे रहा है, एक प्रॉपर्टीज की दे रहा है। ये जो मेरा नीचे वाला हिस्सा है जितना भी है, ये सारी यहाँ पर मेरे पास आएंगी लेयर्स। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांजिशन अलाइंस वगैरह, ठीक है, ब्रशेस वगैरह, ये सारे यहाँ पर आते हैं मेरे पास आफ्टर इफेक्ट में। और यहाँ पर जो है हम अपना डाटा जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो जस्ट सपोज मैं यहाँ से चला जाता हूँ डाउनलोड्स में। लेट्स सी कि मेरे पास अगर कुछ पड़ा हुआ है तो ये मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, इन्हीं को हम ओपन कर लेते हैं जी। अच्छा, अब प्रीमियर में हम जहाँ पर इम्पोर्ट करते थे वो थी आपकी नीचे जगह थी। ठीक है, इसके अंदर हमने करना है यहाँ पर इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, ड्रैग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा जी, हमारे पास सारी चीजें इंपोर्ट हो गई हैं। एक तरीका है ये, दूसरा तरीका वही है, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मुझे बता देगा कि यार आपने कहाँ से जो है वो अपनी इंपोर्ट करनी है। तो मैं जस्ट जो है जहाँ पर भी फाइल्स पड़ी होंगी यही खोल लेता हूँ मैं। तो कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो एक तरीका ये है ड्रैग एंड ड्रॉप, और दूसरा तरीका यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे अगर मैं स्क्रीन बड़ी करूँ तो ये मुझे यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, एक इंटरप्रेट फुटेज, ठीक है, एक मेरे पास फोल्डर बनाने की ऑप्शन दे रहा है, और ये मेरे पास एक कंपोजिशन बनाने की ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, और उसके अलावा ये जो है वो मेरे पास ऑप्शन दे रहा है रेंडर सेटिंग्स की, और ये मेरे पास कलर डेप्थ की ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, और ये डिलीट की ऑप्शन। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी, इसके अंदर हमने जो चीजें यूज करनी है, एक वो हमने जो है वो फोल्डर बना कर रखना है, जिस तरह आपने मेरे एडोब प्रीमियर के लेक्चर सुने उसके अंदर भी मैंने आपको कहा था कि आपने डाटा सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, इसी तरह अगर इसको मैं एंटर के ऊपर क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये मेरे पास रीनेम की ऑप्शन दे देगा। तो इसको जस्ट जो है मैं पिक्स के नाम से इसको रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, और इसको आपने ओपन क्लोज कर रहे हैं साइड वाले एरो से। ठीक है, अब ये मेरे पास पिक्स आ गई हैं। अब जो है कंपोजिशन बना लेते हैं कि हमने जो है इसको काम वर्किंग कैसे शुरू करनी है। तो एक जो है मैं कंपोजिशन के ऊपर ये क्रिएट अ न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ सेटिंग्स दे रहा है, कंपोजिशन नेम बेसिक में मुझे बता रहा है कि आपने प्रीसेट अगर कोई अप्लाई करना है, ठीक है, तो कौन सा अप्लाई करना है। मैं जस्ट यहाँ पे जो है वो कस्टम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर 1920 बाई 1080 यही साइज चाहिए मुझे। यूट्यूब के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आपने HD में लगानी है तो 1920 बाई 1080 यही साइज आएगा। ठीक है, उसके अलावा फ्रेम रेट के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कितने FPS क्या होते हैं, कैसे FPS रखते हैं। ठीक है, तो ये FPS है जितने भी आपने रखने हैं 120 60। उसके अलावा आप यहाँ पर अगर लिखना चाहें रैंडमली कि आपने 52 रखने हैं सपोज, तो आपके 52 भी रखे जाएंगे। तो वापस आ जाते हैं, लेकिन मैं जो है यहाँ पे 25 सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एनिमेशन के लिए बेटर होता है कि आप 25 ही रखें। ठीक है, और उसके आगे ये रेजोल्यूशन फुल, हाफ, थर्ड, क्वार्टर, ये आप जितनी भी रखना चाहें ये बाद में भी चेंज हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर आपने क्या रखना है, ब्लैक ही रहने दें। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वैसे इसको कहते हैं, ये जो मेरे पास कलर यहाँ पे शो हो रहा है ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, ये मैंने बना लिया, एक कंपोजिशन मैंने बना लिया। अब इस कंपोजिशन में मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रहा है मेरे पास कुछ ऑप्शन। फिट की है, फिट अप टू 100% है। अगर इसको मैं फिट अप टू 100% करता हूँ तो ये 100% मेरे पास जूम हो जाएगा, और अगर मैं फिट के ऊपर करता हूँ तब भी ये सेम ही रहेगा। ठीक है, और अगर इसको मैं कर देता हूँ सपोज मैं यहाँ पर कोई चीज इम्पोर्ट करता हूँ ताकि आपको बेटर समझ लग सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मैंने 4 पिक्चर्स पकड़ी, उनको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो मैं एक को यहाँ रख देता हूँ, एक को यहाँ रख देता हूँ।
ठीक है। अब अगर मैं इसको जो है जूम इन करूँ 33% तो ये मेरे पास ऐसे जूम इन हो जाएगा। अगर मैं इसको 50% करूँ तो ये मेरे पास 50% जूम हो जाएगा। 100% करूँ तो मेरे पास ये 100% हो जाएगा। और अगर इसको मैं 200% करूँ तो ये मेरे पास 200% जूम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका आपके रेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको आप जो है वो कीबोर्ड और माउस की हेल्प से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आपने जस्ट जो है वो ऑल्ट के ऊपर प्रेस करना है और स्क्रोलर व्हील जो है आप और डाउन करना है आपने। अगर आप इसको डाउन करेंगे तो जूम आउट होगा, स्क्रोलर व्हील को अपेंगे तो ये आपका जूम इन होगा। ठीक है, ये हो गया आपका जूम का। ठीक है, अब ये मेरे पास कुछ ऑप्शन दे रहा है, हाफ, फुल, थर्ड और क्वार्टर। ये वही है कि आपकी रेजोल्यूशन जो आपको आपकी ये कंपोजिशन के अंदर ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर रियल टाइम जो है वो शो होगी। अगर आप फुल रखेंगे तो आपको ये फुल रेजोल्यूशन में शो होगी। अगर आप इसको हाफ रखेंगे तो हाफ, अगर आप इसको थर्ड रखेंगे तो थर्ड, और अगर आप इसको क्वार्टर रखेंगे तो क्वार्टर। ठीक है, अगर आपके पास लोड ज़्यादा पड़ रहा है आपके सिस्टम के ऊपर, आपका सिस्टम जो है इतना नहीं जो है बर्दाश्त कर सकता है इतना लोड, तो आप इसको मैं सजेस्ट करूंगा आप क्वार्टर या थर्ड ही रखें, फुल पर ना लेकर जाएं। लेकिन अगर आपका पीसी अच्छा है, अच्छा बिल्ड हुआ हुआ है, अच्छे स्पेक्स हैं उसके, तो डेफिनेटली आप फुल पे भी रह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शन दे रहा है। मेरे पास आ जाती है अडाप्टिव रेजोल्यूशन वायर फ्रेम। ठीक है, जिसके अंदर बाइक वायर फ्रेम है, ये अडाप्टिव रेजोल्यूशन है, ये थोड़ी सी कम रेजोल्यूशन होती है इसकी। ठीक है, और अगर इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये मेरे पास जो है फुल क्वालिटी में है। ये मेरे पास पीएनजी की फॉर्म में है। ठीक है, ये मेरे पास इस टाइम पीएनजी की फॉर्म में आ रही है, मतलब बैकग्राउंड जो है वो सारा रिमूव हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे मैं रेंडर निकालूंगा तो ये पीएनजी की फॉर्म में ही रेंडर निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पीएनजी के लिए हमें अलग से जो है वो सारी सेटिंग सारी अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, और इसको फिलहाल मैं ऑफ कर देता हूँ। और मेरे पास देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है टॉगल मास्क शेप विजिबिलिटी। अच्छा, ये विजिबिलिटी जो है इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो है वो ग्रिड्स की ऑप्शन दे रहा है, रूलर्स की ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ये मेरे पास मैंने रूलर्स ऑन कर दिए हैं अपने। फिलहाल मैं ऑफ कर देता हूँ। रूलर्स ऑन करने के लिए आप कंट्रोल और भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल और। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया जी यहाँ पे। और यहाँ पर अगर आपने सेफ एक्शन प्ले करना है, मतलब साइड्स पे आपने कुछ स्पेसिंग छोड़नी है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सारी स्पेसिंग के लिए आ गई। और यहाँ पर मेरे पास कुछ और ऑप्शन दे रहा है, ग्रीन, ब्लू, अल्फा। ये मेरे पास इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में है तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो है वो मैं इसको RGB में ही रखूंगा। ठीक है, उसके अलावा ये एक्सपोजर है, अगर आप एक्सपोजर कम या ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन ये एक्सपोजर आपका सिर्फ और सिर्फ ज्यादा रहेगा इसी रियल टाइम इसी कंपोजिशन में जो आप देख सकते हैं। रेंडर पे इसका फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। उसके अलावा ये मेरे पास है जी टाइम, रिव्यू टाइम आ रहा है। ठीक है, इसको ऑफ कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया जी, आपकी कंपोजिशन के अंदर आपकी प्रीव्यू की सेटिंग्स आ गई हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जी हम लेयर्स के ऊपर। लेयर्स क्या होती हैं, लेयर्स के ऊपर कैसे हमने काम करना है। ठीक है, एडोब प्रीमियर में तो यार बहुत इजी था, आपने जस्ट जो है वो साइड बाय साइड रखी जाने हैं क्लिप्स। ठीक है, और आपने रेंडर निकाल देना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपके पास आती हैं लेयर्स। आप जो भी काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक शेप भी बनाता हूँ तो उसकी भी एक अलग लेयर बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट भी अप्लाई करता हूँ, खिजर क्रिएशन जो सपोज, ठीक है, तो उसकी भी एक अलग से लेयर बनेगी। ठीक हो गया जी, मतलब हर चीज जो है वो अलग लेयर में ही आएगा, आपने उसी के साथ उसको प्ले करना है, क्योंकि ये एक एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर वैसे काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने इस चीज को मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना है, मुश्किल नहीं है। आपने जैसे मेरे सारे लेक्चर सुन लिया, मैं आपको डेफिनेटली श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप बहुत जल्दी इसको पिक कर लेंगे। ये स्टार्टिंग में ही मुश्किल लगता है, जो भी इसको स्टार्टिंग में आता है उसको ये मुश्किल लगती है ये चीज, लेकिन ये मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। लेयर से आपने कंफ्यूज नहीं होना। समटाइम्स ऐसा होता है कि लेयर्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन ट्रस्ट में बहुत मजा आता है यार काम करने का, एनिमेशन में बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो जस्ट जो है वो ये हमारे पास आ गई जी, टेक्स्ट की आ गई, इसकी आ गई, ये पिक्चर्स मैंने रख ली। ठीक है, ये सारी लेयर्स हैं। अब ये इन लेयर्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, इसके अंदर ये मुझे ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसकी पोजीशन को यहाँ से, ये मेरे पास सिस्टम सिलेक्टेड है ये वाली, ये एंकर पॉइंट की पोजीशन अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो ये देखें मेरे पास एंकर पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसकी पिक्चर की पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास पिक्चर की पोजीशन चेंज हो रही है। उसके अलावा ये देखें, ये मेरे पास दो ऑप्शन दे रहा है। एक मुझे दे रहा है एक्स एक्सिस में, जो पहले वाली होगी वो आपकी एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, जो सेकंड वाली आपकी ऑप्शन होगी वो वाई एक्सिस में होगी। पोजीशन में भी सेम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, और हमारे पास स्केल में भी
स्केल आपने बड़ा करना है, ठीक है। और वाई एक्सिस में अगर आपने बड़ा करना है, ये बाय डिफॉल्ट दोनों साथ में हो रहे हैं। मेरे पास ये एक क्लिप शो कर रहा है मुझे, अगर इस क्लिप को मैं चेक आउट कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस में करूंगा तो सिर्फ वाई एक्सिस में जूम इन होगा, और अगर मैं इसको एक्स एक्सिस में करूंगा तो एक्स एक्सिस में होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस क्लिप के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो ये चारों साइडों से इक्वली जो है वो हर साइड से जूम इन जूम आउट होगा, स्केल होगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास रोटेशन की ऑप्शन दे रहा है। रोटेशन फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रोटेशन है, अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम या ज्यादा करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शन है। अब मैं इनकी आपको शॉर्टकट कीज बता देता हूँ। अब आपने अगर जो है ओपेसिटी के साथ कहना है, आप इसके ऊपर टी प्रेस करें, आपके पास ओपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये एक इसकी शॉर्टकट की है। इसी तरह अगर आपने इसकी पोजीशन को खेलना है तो आपने पी प्रेस करना है तो इसकी पोजीशन आ जाएगी। और अगर आपने एंकर पॉइंट के साथ तो ऑब्वियसली ए प्रेस करेंगे, ठीक है। और अगर आपने स्केल के साथ तो ऑब्वियसली आप एस प्रेस करेंगे। बस जो है ओपेसिटी के साथ थोड़ा सा इशू है, ठीक है, मैं ये चीज मानता हूँ। ओपेसिटी जो है वो टी से आई, और ये आपकी ओपेसिटी है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा अभी तक जो है आप जो भी चीज देख रहे हैं उसके साइड पे ये वॉच बनी आ रही है। यही मेन चीज है एनिमेशन में, यही मेन चीज है। आपने एनिमेट करना है किसी भी चीज को तो एनिमेशन किसी भी चीज की कैसे होगी, आपने उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है टाइम के साथ साथ। मतलब एक सेकंड में अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक पिक्चर ये वाली यहाँ से चल के यहाँ तक आए तो ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। और टाइम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है घड़ी को, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी कि इतने % या इतनी पोजीशन जो है वो यहाँ से यहाँ हो जाए। तो ये दो चीजें हैं। आपने ये वॉच जो है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से लेना है। इसको हम कहते हैं की फ्रेमिंग। यहाँ पर हर एक चीज का अलग अलग की फ्रेम देंगे। पहला लेक्चर ये है, थोड़ा सा ज्यादा हो रही हैं चीजें, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको भी इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पोजीशन है, ठीक है। अगर मैं इसकी इस वॉच के ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं चला जाता हूँ 2 सेकंड पे, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने इसको 0 पे रखकर इसके ऊपर क्लिक किया, इस घड़ी के ऊपर, ठीक है। और अब मैं चला जाता हूँ 2 सेकंड पर। 2 सेकंड में जाने के बाद जो है मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ जी दोबारा से। अब ये आप मेरे पास देख रहे हैं, यहाँ पर एक और आ रहा है, ऐड और रिमूव की फ्रेम एट अ करंट टाइम। मतलब इस टाइम के अंदर मैंने अगर की फ्रेम ऐड करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और मैं इसको बताऊंगा कि यार आप यहाँ से जो है वो यहाँ तक सफर कर लो अपना। शिफ्ट के साथ करूंगा तो एक जो है वो एक सीक्वेंस से आएगा मेरे पास। तो शिफ्ट के साथ अगर मैं इसको प्रेस करके रखूं तो ये मैंने उसको बता दिया कि यार आपने 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो मैं इसको प्ले करूंगा तो ये ऐसे प्ले होगा, ठीक है। तो यही की फ्रेमिंग है, ठीक है। और इतनी ही सिंपल है जस्ट जो है आपकी एनिमेशन। बस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, मजीद चीजें ऐड करेंगे, की फ्रेम पे की फ्रेम, की फ्रेम पे की फ्रेम, लेकिन आपको ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा इसके ऊपर काम करने का, ठीक है। तो ये आपकी हो गई लेयर्स और ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं शेप की बात करूँ तो शेप में भी आपके पास प्रेस करूँ तो ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी को कम या ज्यादा करूँ, ठीक है। उसके अलावा पोजीशन को पी प्रेस करूँ तो ये मेरे पास पोजीशन है जी, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर प्रेस करूँ जैसे जो है आर तो रोटेशन मेरे पास, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर स्पिन करे तो इसी तरह यहाँ पर एक इस वॉच प्रेस करूंगा, 2 के ऊपर जाऊंगा, 2 सेकंड के बाद यार आप मेरा 180 डिग्री जो है वो कंप्लीट कर लें। 180 डिग्री के ऊपर मैंने किया, ठीक है। तो अब ये देखें 2 सेकंड के अंदर ये मेरे पास रोटेट कर रही है और रोटेट करके रुक गई है, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा इसी तरह मेरा टेक्स्ट की लेयर है, मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है ऊपर से नीचे आए तो इसी तरह मैं पी प्रेस करूंगा। पी प्रेस करने के बाद यहाँ से ऊपर क्लिक करूंगा और इसको इसके ऊपर पी प्रेस किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है 2 सेकंड के बाद यहाँ पर आए, ठीक है। और इसको मैं पहले सेकंड पे ऊपर से शुरू करता हूँ। अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी जो है ये आपकी लेयर्स हो गई, ये आपकी प्रॉपर्टी। मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हो जाए, चीजें मुश्किल ना हो, आपको एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ट्रस्ट में मैं आपको आफ्टर वेब बहुत अच्छा सिखाने वाला हूँ। मैंने बहुत टाइम लगाया है इसको सीखने में, बहुत इम्प्रूव किया अपनी स्किल्स को, बहुत ज्यादा चीजें सीखी हैं और मेरे पास यकीन करें बहुत कुछ है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं लेके चलूंगा, लेकिन आपको ट्रस्ट में बहुत अच्छा गाइड करूंगा इसके बारे में। मेरा इतना एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनिंग का या वीडियो एडिटिंग का नहीं है जितना ज्यादा मेरा इसका है। ऑब्वियसली साथ साथ वो फील्ड टच होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो काम भी साथ साथ करते रहते हैं, लेकिन मेन जो है वो मेरा काम एनिमेशन का ही था और मैं मेन जो काम करता हूँ वो एनिमेशन का ही करता हूँ, ठीक है। तो यार ये है आज के लिए, इतना काफी है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहेगा वो, ठीक है। आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करें तभी यार आपको समझ लगेगी, वरना आपको समझ नहीं लगेगी इन चीजों की, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी सी मुश्किल होती जाएंगी, क्योंकि
लेकिन आपको मैं फिर कह रहा हूँ बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और मुझे दिखाइएगा भी। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। किसी चीज़ की ना समझ लगे, कोई आपको हेल्प चाहिए हो, आप कमेंट करें, ठीक है, आप मुझे मेल कर दें या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।